तो साथियों पार्ट 1 के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 30 तक आपको सही से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आप पार्ट 1 तक के प्रश्नों को नहीं देखे हैं, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक के प्रश्न, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एसएससी एमटीएस के सभी सेलेक्टेड प्रश्न एवं प्रीवियस ईयर के प्रश्न का संग्रह है साथियों, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा गया है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना 8। टाइफाइड के कारण साथियों हमारे शरीर का 8 नामक यंत्र प्रभावित होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर आपको याद रखना है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, हैजा और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजा एवं टीबी के जीवाणु की खोज की थी। कब की थी साथियों? 1982 ईस्वी में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में क्या पाया जाता है साथियों? लोह तत्व पाया जाता है। लोह तत्व आपको याद रखना है, इसलिए साथियों आयरन की कमी हो जाने से एनीमिया नामक रोग भी होता है हमें। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा गया है, एक्स किरणें कैसी होती है? एक्स किरणें होती है कैसी है साथियों? तो विद्युत चुंबकीय किरणों की तरह होती है। इनका लक्षण होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 में आपसे पूछा गया है, पानी में हवा का बुलबुला होता है, तो ये कैसा प्रतीत होता है? अवतल लेंस की भांति साथियों प्रतीत होता है। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति प्रतीत होता है, आपको याद रखना है। चलेंगे 37 नंबर में। प्रश्न संख्या 37 में साथियों आपसे पूछा गया है, विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार किस प्रकार होगा? न्यूनतम होगा या फिर अधिकतम होगा? तो आपको याद रखना है कि विषुवत रेखा पर किसी भी वस्तु का या व्यक्ति का भार न्यूनतम होगा, यानी कि साथियों कम से कम होगा। आपको चीज याद रखना है। प्रश्न संख्या 38 है आपका, सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो आपको याद रखना है। तो साथियों आपको बता दें, सूर्योदय से पहले ही सूर्य का दिखाई देने का कारण है सूर्य का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के कारण साथियों सूर्य उदय से होने से पहले सूर्य हमें दिखाई देता है। आप साथियों जनरल एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो बताएंगे कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है? कमेंट, वीडियो को स्किप करके साथियों कमेंट में बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं पता तो वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए, आपको आगे वीडियो के आगे में साथियों इस प्रश्न का भी जवाब मिल जाएगा। लेकिन यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 39 में आपसे पूछा गया साथियों, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो अपवर्तनांक है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है साथियों? अपवर्तनांक है। इंद्रधनुष में कितने कलर्स होते हैं? तो आपको ये बात भी याद रखना है कि 7 कलर्स होते हैं साथियों, जिसमें सबसे अधिक तिरंगधैर्य लाल रंग का तिरंगधैर्य होता है। और खतरे के निशान में भी साथियों लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि साथियों लाल रंग का तिरंगधैर्य सबसे अधिक होती है, दूर से ही आदमी को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और कुहासा एवं कुहारा के मौसम में भी लाल रंग की तिरंगधैर्य सबसे अधिक होती है एवं दूर से भी सुलभ रूप से दिखाई पड़ता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 में साथियों आपसे पूछा गया है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको याद रखना है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या हो जाती है साथियों? तापमान बढ़ते ही जाएगा तो ध्वनि की चाल में भी वृद्धि होती आएगी। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है, यदि हम चंद्रमा पर से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई पड़ेगा? तो साथियों आपको ये बता दें कि अंतरिक्ष से किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर देखने पर वह काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है साथियों? काला प्रतीत होता है। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है साथियों? काला दिखता है, आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 42 में आपसे पूछा गया है, यूरिया को शरीर से अलग करते हैं कौन करते हैं साथियों? तो हमारे शरीर में गुर्दे जो है उसका काम है यूरिया को यूरिक अम्ल में बदल देना। गुर्दे ही हमारे शरीर से साथियों यूरिया को अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 43 में साथियों आपसे पूछा गया है, मानव त्वचा का रंग बनता है किसके कारण बनता है साथियों? तो मेलानिन के कारण बनता है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 44 में आपसे पूछा गया है, कच्चे फलों को पकाने में काम आता है कौन कौन सा रसायन काम आता है साथियों? तो आपको याद रखनी है कि एथिलीन। एथिलीन एक ऐसा रसायन है जो कच्चे फलों को शीघ्रता से पकाने में काम आता है। तो आपको ये बात भी याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। साथियों आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, जो हमारे द्वारा चुनिंदे प्रश्नों का संग्रह आपके सक्षम इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आपने साथियों इसे अच्छे से नोट भी कर लिया होगा। यदि नोट नहीं कर पाए हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आपको इसी चैनल के माध्यम से एसएससी एमटीएस की सबसे बेहतरीन तैयारी मिल सकती है। जीके जीएस का 100% तैयारी साथियों आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए।
और साथियों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए यदि आपको पसंद आई हो। अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। साथियों टेलीग्राम पे जुड़ के सारा कुछ PDF आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।